वीडियो में दिख रहा है 3 साल की काव्या, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मासूम थी। वो ऐसी लड़की थी जिसकी मुस्कान उसके घर की खुशी थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी वो मुस्कान एक दिन पूरे शहर को हिला कर रख देगी। ये घटना राजस्थान के अजमेर जिले की है। एक माँ, एक बेटी और एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम भारत। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप जरूर सोचेंगे कि एक बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह क्या सच में मां की गोद होती है। सच में सुरक्षा की मिसाल आज हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जहां मां की ममता और मानसिक अंधकार की टक्कर से एक खून खराबा कर देने वाली हकीकत जन्मी। तस्वीर में जो दिख रही है उसका नाम है अंजलि सिंह, और जो इस तस्वीर में साथ हैं वो है राजू सिंह। वे काव्या सिंह के पिता और अंजलि सिंह के पति हैं। 2021 के आखिरी महीनों में अंजलि और राजू की शादी हुई। शादी के बाद उन्होंने वाराणसी में एक छोटी सी किराए की फ्लैट ली। शुरू के कुछ महीने ठीक ठाक गुजरे, फिर साल बीता और 2022 में अंजलि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया काव्या। बेटी के आगमन से ऐसा लग रहा था जैसे घर खुशियों की लहरों से भर गया हो, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। हालांकि लड़की के जन्म के लगभग 1 साल के बाद से अंजलि का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो ज्यादातर समय चुप रहती थी, अक्सर गुस्सा हो जाती थी और कई बार बिना बताए घर छोड़कर कुछ समय से लेकर कई घंटों तक बाहर चली जाती थी। राजू सोचता था शायद घर की जिम्मेदारियों ने उसे बहुत परेशान कर रखा है, वो थक गई है इसलिए उसका मूड ऐसा है। लेकिन असल कहानी यहां थोड़ी अलग थी। मतलब वाराणसी में शादी के बाद अंजलि और राजू जो किराए के मकान में रहते थे, वहां उस घर का मालिक ऊपर के हिस्से में रहता था और उसी घर में मालिक का बेटा अलकेश गुप्ता रहता था। और यहीं से एक नई रूटीन बननी शुरू हुई। जब राजू काम पर निकलता, ठीक उसी वक्त मालिक का बेटा अलकेश नीचे आ जाता। कभी सीढ़ियों पर, कभी आंगन में, दोनों आराम से बातें करते। शुरू में ये बातें छोटी मोटी चीजों पर होती, जैसे पानी का किराया या आसपास के कुछ मामले। लेकिन धीरे धीरे बातचीत का वक्त बढ़ने लगा और ये एक रोजमर्रा की आदत बन गई। ठीक उसी समय एक दिन राजू छत पर गया, क्योंकि उसकी पत्नी छत पर थी। तब वो छत पर जाकर देखा कि उसकी पत्नी और अलकेश दोनों साथ में बैठे बातें कर रहे थे। तब उसने अच्छे से पूछा, ये क्या चल रहा है, रोज ऐसा क्यों? लेकिन बात यही नहीं रुकी, दोनों में बहस हो गई। इसके बाद मामला स्थानीय थाने तक पहुंच गया। वहां पुलिस ने उनका काउंसलिंग भी किया। दोनों को समझाया, तुम्हारी एक छोटी सी प्यारी बेटी है, ऐसे घर मत बिगाड़ो, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। और कहा जो भी गलतफहमी या झगड़ा है कृपया उसे सुलझा लो और तुम दोनों अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करो। लेकिन यहां हालात सामान्य होने के बजाय और भी बिगड़ गए। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था, घर में झगड़े बढ़ने लगे और आखिर में ऐसा वक्त आया कि राजू अपनी पत्नी से बात करने में भी झूठ मूठ चालाकी करने लगा। यहीं से उनका रिश्ता और ज्यादा टूटने लगा। पहले तो भरोसा खत्म हो गया, फिर तरह तरह के बहाने बनने लगे और आखिर में अंजलि ने कहा कि वो प्रयागराज में अपनी बहन के साथ रहना चाहती है, यहां नहीं। वो चाहती है कि वहीं रहे, खुद नौकरी करेगी और अपनी बेटी का पालन पोषण करेगी। लेकिन राजू बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ, पर अंजलि ने कोई बात नहीं सुनी और बेटी काव्या को लेकर घर छोड़कर चली गई और अपने लिविंग पार्टनर आलोकेश के साथ रहने लगी। एक दिन लगभग 12:30 बजे आलोकेश ने अंजलि को फोन किया, लेकिन अंजलि ने फोन नहीं उठाया। फिर देर रात लगभग 2 बजे अंजलि ने खुद आलोकेश को फोन किया और घबराई हुई आवाज में बोली कि उसकी बेटी काव्या कहीं दिख नहीं रही। उसने कहा शायद वो खो गई है। आलोकेश तुरंत ही उस जगह पहुंच गया जहां से अंजलि ने बताया था। सिटी अस्पताल के पीछे वाली सड़क के पास वो दोनों कई घंटे काव्या को ढूंढने लगे, लेकिन उस छोटी लड़की का कोई पता नहीं चला। फिर लगभग 4 बजे इलाके में कुछ पुलिस वाले उन्हें देखे जो बहुत परेशान लग रहे थे। तब पुलिस कांस्टेबल आए। वे लोग आए और पूछताछ करने लगे।
तब अंजलि ने कहा कि मेरी 3 साल की बेटी खो गई है। ये सुनते ही पुलिस ने तुरंत वायरलेस के जरिए खबर फैलाई और कृष्णगंज थाने को अलर्ट कर दिया गया। कंट्रोल रूम से 4 टीमें उस जगह भेजी गई। आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करने लगे, क्योंकि वो सिर्फ 3 साल की मासूम बच्ची थी और रात के अंधेरे में इस तरह खो जाना बहुत ही चिंता की बात थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए जल्दी से कार्रवाई करते हुए कंट्रोल रूम ने यहां 4 टीमें बनाई। एक टीम कमांड सेंटर में शहर की कैमरे मॉनिटर कर रहे थे, एक और टीम झील के पास मैदान चेक कर रही थी, तीसरी टीम सिटी अस्पताल के पीछे की सड़क की तलाशी ले रही थी और चौथी टीम लड़की के घर लौटने के संभावित रास्ते देख रही थी। तब पूछताछ चल रही थी कि अचानक 17 सितंबर 2025 की सुबह करीब 10 बजे अनान झील चौमाटी के पास कुछ स्थानीय लोग टहल रहे थे। उन्होंने सीधे कंट्रोल रूम को फोन करके बताया कि पानी की सतह पर कचरे के पास कुछ संदिग्ध तैर रहा है। उसी वक्त पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में उस झील के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया और तब वहां भीड़ भी बहुत बढ़ गई थी, बढ़ता जाता है। फिर जो कुछ भी झील से निकला उसने पूरे अजमेर को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अब तक जो मामला मिसिंग पर्सन का माना जा रहा था वो अब एक मर्डर केस बन चुका था। पुलिस मृतका की लाश जेएलएन अस्पताल लेकर जाती है और इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। उसमें दिखता है कि रात 10:39 से 1:27 तक अंजलि चौपाटी में लड़की के साथ घूमती रही। बीच बीच में लड़की का हाथ पकड़ती तो कभी उसे गोद में लेकर चलती भी दिखी। लेकिन रात 1:37 पर अंजन को मोबाइल पर बात करते देखा गया और उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। हम अंजलि के बयान पर हैं। सीसीटीवी फुटेज के उलट पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान अंजलि टूट गई और उसने अपनी बेटी को कृत्रिम तालाब में फेंक देने की बात कबूल की। पुलिस को पता चला कि यह अपराध अंजलि ने अकेले ही किया है। रात के 2 बजे उसके लिविंग पार्टनर आलोकेश को बच्चे के लापता होने की खबर दी गई। अंजलि ने दावा किया कि आलोकेश उसके बच्चे को लेकर उसका मजाक उड़ाता था और इसी दबाव में उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने अंजलि को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बच्चे की हत्या में आलोकेश का कोई लेना देना नहीं था, या जुड़ा था या नहीं, इसकी जांच हो रही है। आज काव्या नहीं है, लेकिन उसकी हंसी आज भी सागर झील के पानी में तैरती हुई लगती है। एक छोटे से जीवन के खो जाने से हमें यह सीख मिलती है कि अगर प्यार बोझ बन जाए तो वो तबाही लेकर आता है। दोस्तों, अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम फिर ऐसे ही सच कहानियों के साथ लौटेंगे जहां हर सच के पीछे एक नए रहस्य छुपा होता है।